सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम व्याकरण में से समास विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों समास शुरू करते हैं। समास संस्कृत धातु अस, जिसका अर्थ है संक्षेप करना, में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है। संक्षेप अर्थात छोटा करना। समास शब्द का अर्थ है समाहार या मिलाप। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए बने शब्द को हम समास कहते हैं। समाज में बच्चों दो या दो से अधिक पदों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब समास होने पर दोनों पद किसे कहते हैं बच्चों? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं और दोनों के मेल से बना यह संक्षिप्त रूप समस्त पद कहलाता है। और जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? अब आगे हम समास के भेद करते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव समास। सबसे पहले बच्चों इस कक्षा में हम 3 ही समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों? इसमें जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात गायब हो जाती है। लेकिन जब हम इस समस्त पद का विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो विभक्ति हमारे सामने आ जाती है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। समझ आ गई? राजकुमार, राजा का कुमार। तो ये क्या है बच्चों? के लिए का, ये क्या है? विभक्ति। समझ आ गई कि विग्रह करने पर विभक्ति हमारे सामने आ जाती है, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। इसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे हम चलते हैं द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है बच्चों? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या अर्थात काउंटिंग। जैसे हम बोलते हैं षट रस, षट मतलब 6, तो पहला पद इसमें क्या है? संख्यावाची है, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा द्विगु। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 रसों का समाहार, या आप समूह भी लिख सकते हो बच्चों। समझ आ गई? द्विगु में जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जिसमें समाहार या समूह शब्द आए तो उसे कहेंगे द्विगु समास। जैसे षटरस 6 रसों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार और पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार या समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार या समूह आदि। आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की बच्चों इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे माता पिता और बीच में योजक आता है, और जब हम योजक को हटाते हैं तो विग्रह करने पर और या आ जाता है बच्चों। माता पिता, दिन और रात, इधर उधर, दाएं बाएं, ऐसे कितने उदाहरण हैं। अर्थात जितने भी विपरीत शब्द होते हैं बच्चों वो आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी समास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।